चलिए जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पढ़ाई करी? लास्ट टॉपिक क्या लिखा है बताना जरा, वो हॉलीडे वाला। ऑप्शंस अवेलेबल टू द ड्रॉर, ठीक है। तो ऑप्शंस अवेलेबल टू द ड्रॉर तक हमने कर लिया है, बढ़िया है। बिल्कुल होता है, उसे रिटायरमेंट ऑफ अ बिल कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आप जो कह रहे हो वो एक बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है कि वो बैंक को ही क्यों पैसे दे, वो ड्रॉई को ही बोल देगा कि भाई तेरे पे अगर पैसे हैं तो तू जल्दी दे दे, मैं तेरे को थोड़ा कैश डिस्काउंट दे दूंगा। बट इसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, हो सकता है ड्रॉई के पास पैसे हों या ना हो, बैंक तो श्योर शॉट है ना दे देगा। तो वो लॉजिक भी है जो आप कहते हो, वो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ठीक है। आज देखते हैं कितना समय लगता है हमें बेसिक जर्नल एंट्रीज करने में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब समय आ गया जर्नल एंट्रीज करने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग। तो हेडिंग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। इसमें केस 1 बनाएंगे, व्हेन द ड्रॉर वेट्स टिल मैच्योरिटी, और अपने पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। बच्चों हम जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं, हर सिचुएशन की जर्नल एंट्री हम समझेंगे और लिखेंगे, फिर जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन्हीं जर्नल एंट्रीज को रेफर करना है। तो यानी ये आपके लिए बेसिक है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले कॉलम को हेडिंग देनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, और दूसरे कॉलम को हेडिंग देनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब सबसे पहले नंबर 1, व्हेन गुड्स आर सोल्ड स्लैश परचेज। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम 2 जनों की बुक्स बना रहे हैं, एक अगर बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है। अच्छा, ड्रॉर क्या करता है, सामान बेचता है या खरीदता है? ड्रॉर बेचता है, तो ये अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है कि नहीं? अच्छा, ड्रॉई क्या करता है, खरीदता है, एंट्री क्या होगी? हाँ जी, परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चन में व्यक्तियों के नाम लिखे होंगे, तो आप यहां पे ड्रॉर और ड्रॉई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उनके नामों से। जब हम हमें पेपर में पता है क्वेश्चन में कि इसका नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, तो फिर हम ड्रॉर ड्रॉई नहीं, हम राम और श्याम अकाउंट बनाएंगे। जो भी होगा ड्रॉर, ड्रॉर की जगह उसका नाम, जो भी होगा ड्रॉई, ड्रॉई की जगह उसका नाम, ठीक? क्लियर है? ये एंट्री सबको समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी एंट्री होने की वजह से ड्रॉई ड्रॉर की बुक्स में क्या बन गया, डेटर, और ड्रॉर ड्रॉई की बुक्स में क्या बन गया, क्रेडिटर। ये बात समझ में आती है? अच्छा, तो हमने ये डिस्कस किया कि जो ड्रॉर है वो ड्रॉई की बुक्स में क्या है, क्रेडिटर। अब ड्रॉर क्या करेगा, when the bill
पैसे देने हैं, लेकिन अगर मैंने आज किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, वो मेरा डेटर है, लेकिन अगर मैंने उससे लिखित में ले लिया है, बिल एक्सेप्ट करवा लिया है, अभी तो उसने मुझे पैसे देने हैं। बट क्या मैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ नहीं लिखित में दिया और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लिखित में दिया है, इनमें बाइफरकेशन रखना चाहूंगा कि अलग अलग इनको देखना चाहूंगा ना? जब मैं अपनी किताबें खोलूं तो मैं एक बार देख के बता पाऊं कि कितने लोगों ने मेरे लिए बिल एक्सेप्ट किए और कितने नॉर्मली बस पैसे उधार देते होना चाहिए ना। तो इसलिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे उस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया। चलोगे? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री पास करूंगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। मैंने अपना एक एसेट खत्म किया और उसकी जगह दूसरा एसेट क्रिएट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? मैंने एक एसेट खत्म कर दिया। कौन सा एसेट खत्म कर दिया मैंने? ड्रॉई। और उसकी जगह बिल्स रिसीवेबल क्रिएट कर दिया विद द सेम अमाउंट। अब अगर मैंने ये देखना है कि मेरे डेटर्स कितने हैं, तो मैं उनके नाम के अकाउंट में चले जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ये देखना है मैंने बिल कितने एक्सेप्ट हो रखे हैं मेरे फेवर में, तो मैं कौन से अकाउंट में जाऊंगा? बिल रिसीवेबल। सेम केस वहां लगेगा, एक लाइबिलिटी कैंसिल होगी। ड्रॉर से कहेगा जा, अब तू मेरा क्रेडिटर नहीं, तू मेरा बिल्स पेबल है। इज दैट क्लियर? यस और नो? So for the person who owes the money, it is payable. For the person who is supposed to receive the money, it is receivable. बात समझ में आ रही? इसे BRBC भी कहते हैं प्यार से हम लोग। तीसरी एंट्री। अच्छा, केस क्या है पहले तो ये बताइए। When the drawer waits till maturity. क्या वेट करने की कोई जर्नल एंट्री होती है? इंतजार अकाउंट डेबिट करो। अभी हम तो सिर्फ मॉनेटरी मेजरमेंट कर सकते हैं ना, जो चीज हम पैसे में मेजर कर सकते हैं उसी को हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो 3 महीने मैंने इंतजार किया, इस बात की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। बट 3 महीने बाद जब मेरी मैच्योरिटी डेट आएगी और जब बिल मेरे को ऑनर कर दिया जाएगा, so when I say bill is honored, what do I mean? I mean that the person has paid the amount. जिस बंदे ने मेरे पैसे देने थे उसने मुझे पैसे दे दिए हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे, when the bill is honored on the date of maturity। बिल क्या किया जा रहा है? ऑनर। तो मतलब मुझे पैसे मिल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई पैसे दे रहा है तो क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट ओके? देखो हमने कितनी शुभ शुभ बात कर ली ना, कि भैया पहले सेल परचेज हुई, फिर बिल ड्रॉ किया, अगले ने एक्सेप्ट किया, फिर ड्यू डेट पे दे भी दिया, मैच्योरिटी पे दे भी दिया। व्हाट इफ वो ना दे तो? व्हाट इफ वो बिल ना दे तो क्या बोलेंगे? डिसऑनर हो गया। तो क्या एंट्री होगी? सेकंड, इफ द बिल इज dishonored on the date of maturity, if the bill is dishonored
ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो रहा है? बिल डिसऑनर हो रहा है अब। ठीक है, अब पहले ना मेरी एक बात सुन लें ध्यान से, एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन। डू यू नो हु अ लॉयर इज? लॉयर कौन होता है? जिसने लॉ पढ़ा होता है ना, LLB, फिर उसके बाद बार काउंसिल में जाके वो रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर वो एडवोकेट बन जाता है। अब वो एडवोकेट है, नाउ ही इज एलिजिबल टू फाइट केसेस ऑन योर बिहाफ, है ना, लिटिगेट ऑन योर बिहाफ। ये बात समझ में आती? चलो शाबाश। तुम्हें पता है इसमें एक नोटरी पब्लिक नाम की भी चीज होती है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? नोटरी पब्लिक नहीं? चलो मैं शुरू से शुरू करता हूं, एक बेसिक आइडिया बताता हूं। ठीक है, आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन सीए के पेपर देना चाहती है, ठीक है? तो ये अपना एडमिशन कराती है। अब जब ये सीए के पेपर में एडमिशन करवा रही है तो ये क्या कर रही है? आपका नाम क्या है? प्राची की फोटो लगा दे रही है अपनी जगह। इसने नाम भरा सिमरन, सब कुछ भरा, फोटो किसकी लगा दी? प्राची की। ओके, अब जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसमें भी किसकी फोटो आएगी? प्राची की। प्राची सेंटर में जाएगी, बोलेगी मैं सिमरन हूं, और पेपर दे आएगी। ऐसा हो सकता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म साइन कराओगे ना, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, आपको उस एग्जाम फॉर्म को किसी सीए से या गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ेगा। अब देखो, आईसीआई के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो सब बच्चों का नाम, आईडी प्रूफ और चेहरा चेक कर सके, नहीं है ना? तो इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी आगे सीएज में बांट दी। अब जैसे आप अपना एग्जाम फॉर्म लेके जाओगे किसी सीए के पास कि बस सर इस पे साइन कर दो, इसके बिना आईसीआई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सीए क्या करेगा? आपकी शक्ल देखेगा, नीचे लगी हुई फोटो पे शक्ल देखेगा, फिर आपके आईडी प्रूफ को चेक करेगा, नाम वाम चेक करेगा, और जब उसको सब संतुष्टि हो जाएगी वो साइन करके अपनी स्टैंप लगा देगा। और जब वो कागज आईसीआई के पास पहुंचेगा तो क्या आईसीआई को दोबारा चेक करने की जरूरत है या हो गया? हो गया ना? अब तो सब सही है। जिम्मेदारी किसकी? सीए की। वैसे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए। कोर्ट चेक करता रहे क्या, या जिम्मेदारी आगे दे दें? हम जिम्मेदारी आगे दे देते हैं कुछ वकीलों को जो नोटरी पब्लिक ऑथोराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? नोटरी पब्लिक ऑथोराइज्ड। वो नोटराइज करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। समझ में आई? आपका नाम क्या है? नित्यम। अब मान लो नित्यम का एक मकान है, उस मकान को मैंने किराए पे लिया, तो नित्यम आप और मैं एक रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, हैं? अब आप और मैं रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं और मैं वो रेंट एग्रीमेंट कहीं और भेज रहा हूं कि भैया मेरा रेंट एग्रीमेंट है, देखो प्रूफ है मेरा। तो नित्यम कहता है यार मैंने तो साइन ही नहीं किया इस पे, ये तो गलत है, इतना तो किराया ही नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना। इसलिए सब चीजें सही है कि नहीं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अग्रीमेंट हो गया, अब अग्रीमेंट लेके हम जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक कौन है? एक वकील है। उसको जाके हम बोलेंगे देखो जी हमारी ये कंडीशंस है, टर्म्स है, पढ़ लो। नोटरी टर्म्स पढ़ेगा, फिर मेरे से पूछेगा आपको मंजूर है? मैंने कहा हाँ। फिर नित्यम से पूछेगा आपको मंजूर है? वो कहेगा हाँ। फिर वो उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा देगा। इससे क्या हुआ? ऑथेंटिसिटी चेक हो गई कि नहीं डॉक्यूमेंट्स की? मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक आइडिया। वैसे ही अगर मान लो कि नित्यम मेरा डेटर है, कौन है? डेटर है, और मैं मैच्योरिटी डेट पे इसके पास गया, मैंने कहा नित्यम भाई ये बिल देखा है, याद है ये बिल, आपने मेरे आज पैसे देने हैं, आप दे दो पैसे। नित्यम कहता है सॉरी सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सॉरी सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, 2 दिन बाद लेना। मैं कहता हूं 2 दिन बाद लेने आ जाऊंगा, ठीक है। 2 दिन बाद मैं जाता हूं तो नित्यम कहता है अरे आपको पैसे दे तो दिए थे उस दिन। मैं है झूठे, कब दिए पैसे? कह रहा आपके बिल की डेट क्या थी? मैंने कहा परसों की थी। तो उस दिन आपने पैसे ले नहीं लिए? मैंने कहा अरे दिए ही नहीं तूने। कह रहा क्या सबूत है? मैंने दिए हैं पैसे। ये फिर नाट गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है डिसऑनर के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? नित्यम को पकड़ के लेके जाना चाहिए
नोटरी के पास। नोटरी को दिखाना चाहिए, ये देख भाई, ये बिल है, ये ड्रॉई है, इसने पैसे नहीं दिए, इस बात को हम दोनों की गवाही में लिख के दो। फिर वो लिख के देगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब इसके अंदर एक और बात सोचनी है, क्या नोटरी ये काम फ्री में करेगा? उसके बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, उसकी बीवी को साड़ी नहीं चाहिए, वो भी तो कमाएगा, तो वो खर्चा लेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, वो खर्चा कौन बेयर करे तुम्हारे हिसाब से? ड्रॉर या ड्रॉई? बेयर कौन करेगा? किसको भुगतना चाहिए वो खर्चा? ड्रॉर को भुगतना चाहिए या ड्रॉई को भुगतना चाहिए? देखो बेसिक प्रिंसिपल तो ये कहता है जिसकी गलती वो खर्चा भुगते। गलती किसकी? ड्रॉई की ना। पैसे दे देता तो हमें जाना पड़ता नोटरी के पास? नहीं ना। तो गलती किसकी है? तुम्हारी है। तो ये खर्चा भी कौन करेगा? तुम करोगे। ये कहता सर पैसे होते तो मैं देना देता आपको, मेरे पास तो शाम की रोटी के पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी दे दूंगा, आप मुझे वापस करेंगे। तो नाउ यू ओ मी द अमाउंट ऑफ द बिल एज वेल एज नोटिंग चार्जेस। क्या वर्ड बोला मैंने? नोटिंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? आगे एंट्री लिखने से पहले आइए भगवान के दर्शन करें। पता भगवान कौन है हमारे? आईसीआई। अरे कभी ऐसा देखा है तुमने यूजुअली के किसी की दुकान है और वो दुकान खोलने से पहले माथा टेक रहा है? दुकान बंद नहीं बोलते कि दुकान बंद करेगा, ऐसे बोल दो ना दुकान बंद कब करे, अरे दुकान बंद करे मेरे दुश्मन, हम दुकान बढ़ा रहे हैं। और दुकान बढ़ाते हुए भी माथा टेकते हैं। ऐसा होता है ना। रोजी रोटी को भगवान माना जाता है कि नहीं? हमारी रोजी रोटी क्या होने वाली बताओ? है हमारी रोजी रोटी क्या होने वाली है? सीए का काम। तो हमारे भगवान तो आईसीआई महाराज ही हुए ना। दर्शन, ऑनलाइन दर्शन। मजे की बात बताऊं, तुम लोग कंप्लीटली ऑनलाइन काम कर रहे हो। तुम्हें फॉर्म भरना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे भर दिया। बुक्स ऑर्डर करनी है, ऑनलाइन वेबसाइट पे। हमारे जमाने में पता क्या होता था? फॉर्म भरना है, आईसीआई जाओ। और फीस भी ऑनलाइन नहीं भरनी होती थी, ड्राफ्ट बनाना होता था। चाहे आपको आईसीआई को 5 रुपए देने हैं, 5 रुपए का भी ड्राफ्ट बनवाओ। और कहां जाओ? आईसीआई के ऑफिस जाओ। बुक्स चाहिए, आईसीआई के ऑफिस जाओ। हर बार दिल्ली जाना पड़ता था हमें। और किताबें इतनी भारी भारी होती हैं यार, तुमने देखा ही होगा। फाउंडेशन का आ गया तुम्हारा किसी का कि नहीं? फाउंडेशन का पैकेट आ गया? कितना भारी है? इतना। अब सोचो मेरे साथ क्या हुआ। मैं फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन कराने गया, अपनी करवा ली। 3-4 दोस्त साथ गए थे। उन्होंने कहा किताबें आज नहीं है, खत्म हो रखी हैं, परसों आना। परसों जाने लगा तो मेरे दो दोस्तों ने मेरे को कह दिया भाई हमारी भी किताबें ले आएगा? मैंने कहा ले आऊंगा। एक और का फोन हो गया, हमारी भी किताबें ले आएगा? मैंने कहा ले आऊंगा। मैं 5 जनों की किताबें लेने गया। वहां जाके देखा इतना बड़ा गट्ठा, भाई हालत खराब हो गई। और ऊपर से हम क्या करते थे, जैसी एंट्री मारो आईसीआई गेट पे वैसे माथा। क्लासेस लेते थे, आईसीआई के आगे से हमारी बस जाती थी, 7-8 लड़के होते थे, हम ऐसे कर रहे होते हैं। दुनिया सोच रही होती है यहां कौन सा मंदिर है भाई। तो हमारे भगवान तो श्री आईसीआई महाराज हैं। देखो यहां पे स्टूडेंट वाला दिख रहा है, यहां पे ऊपर टैब देखो। यहां मैं स्टूडेंट पे जा रहा हूं तो मेरे को नॉलेज पोर्टल पे जाना है। नॉलेज पोर्टल पे जाओगे, क्लिक हियर टू विजिट नॉलेज पोर्टल इंग्लिश मीडियम। अरे गलत क्लिक हो गया। यहां पे आएगा स्टडी मटेरियल और फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम। तो आपके 4 सब्जेक्ट्स की किताबें खुल जाएंगी। वेबसाइट है ici.org। इस पे जाके अकाउंटिंग खोल रहा हूं तो 2 मॉड्यूल हैं आपके। पहले मॉड्यूल में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, चैप्टर नंबर 6। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर हम नोटिंग चार्जेस डिस्कस कर रहे थे ना, तो नोटिंग चार्जेस के बारे में बात करना चाहते हैं।
पढ़े क्या लिखा है? इट इज नेसेसरी द फैक्ट ऑफ डिसऑनर and causes of dishonor should be established. If the acceptor can prove that the bill was not properly presented to him for payment, he may escape liability. जैसे ये कर नहीं रहा था मैं, दे दी तो मैं दे तो दिए. If he can prove that I did not present the bill properly, you can escape that liability. Should I let that happen? No. आगे. Therefore, if there is dishonor or fear of dishonor, the bill will be given to a public official known as notary public. समझ में आ रही है? ये वकील ही होते हैं ना. These officials present the bill for payment, and if the money is received, they will hand over the money to original party. But if the bill is dishonored, they will note the fact of dishonor with the reasons and give the bill back to their client. For this service they charge a small fee. This fee is known as noting charges. The amount of noting charges is recoverable from the party which is responsible for dishonor. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? लॉजिक क्लियर हुआ? भैया मेरे को भरोसा ही नहीं है कि क्या नाम था, मैं भूल गया, नित्यम मेरे पैसे देगा, और मेरे को लगता है ये झूठ भी बोल सकता है, तो इसलिए मैं एक सरकारी ऑफिशियल साथ में लेके जा रहा हूं. क्या नाम है उसका? नोटरी पब्लिक. मेरे बिहाफ पे वो तुमसे पैसे मांगेगा. अगर तुमने दे दिए तो वो मुझे पैसे आगे पास ऑन कर देगा. तुमने नहीं दिए तो वो इसको नोट करेगा, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बनाएगा और मुझे वो प्रूफ दे देगा विद दैट बिल. सो आई हैव अ प्रूफ नाउ दैट नित्यम डिड नॉट पे. दैट मीन्स ही डिड नॉट ऑनर द बिल. समझ में आ रही है? अच्छा, ऑब्वियसली अभी तो पैसे कौन मुझसे ही लेगा ना, वो बंदा नोटरी पब्लिक, लेकिन वो मैं रिकवर किससे करूंगा बाद में? आपसे. समझ में आई? तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब ध्यान से सुनिएगा. इसकी बुक्स में बात कर रहे हैं, एक एसेट था इसकी बुक में. देखो थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री ऑब्वियसली और में होगी, या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा ना, दोनों एंट्रियां थोड़ी हो जाएंगी. अच्छा, अभी थर्ड एंट्री से पहले देखते हैं, मेरे पास एक एसेट था बीआर, लेकिन अब क्या वो एसेट अभी भी वैलिड है? नहीं, वो तो खत्म हो गया और ये वापस से मेरा डेटर बन गया. बिल 3 महीने का था, 3 महीने बाद मैं पैसे लेने गया, इसने दिए नहीं, तो बिल तो फाड़ ही दूंगा ना मैं अब, लेकिन तुमने पैसे मेरे अभी भी देने हैं. यानी नाउ आई विल रिवर्स दैट एंट्री. तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पे एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक. बैंक में क्या आ रहा है? नोटिंग चार्जेस. बिल्स रिसीवेबल में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ बिल. तो ओवरऑल ड्रॉई अब मेरे कितने पैसे देता है? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. समझ में आई बात? अच्छा, नोटिंग चार्जेस का लॉजिक समझ में आ गया? कौन पे करेगा नोटिंग चार्जेस? पेई. पेई कौन होता है? जो पैसे लेने जा रहा है. ड्रॉर इज कंपल्सरली द पेई और ही कैन बी द पेई? कैन बी. हमेशा जरूरी थोड़ी है वो पेई हो. चलो, और इधर क्या एंट्री आएगी? यहां पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल से, फिर नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट है टू ड्रॉर. ड्रॉर को वापस से मैंने अपना क्रेडिटर बना लिया. किस अमाउंट से? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट यू टू रीड द 4 एंट्रीज अगेन. एक्चुअली 8 एंट्रीज हैं ड्रॉर और ड्रॉई की. यस,
बिल की लाइफ वही है। अगर मुझे नया बिल बनाना है, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिल। इसके बाद द बिल्स लाइफ इज ओनली टिल इट्स टर्म, इट कैनॉट बी री इशूड। उसकी लाइफ खत्म होगी। नाउ यू आर अगेन नॉर्मल ड्रॉअर, नॉर्मल मेरा डेटर। ठीक है, आर वी क्लियर? समझ में आया? लिख लिया सबने? एक बार ही रीड कर लो बस। ठीक है, अब बनाएंगे केस 2। केस 1 में ड्रॉअर क्या कर रहा था? वेट कर रहा था मैच्योरिटी तक। केस 2 में अगर उसको जरूरत बढ़ गई बीच में पैसों की, तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास चले जाएगा। अब देखो, मैंने मान लो कि एक तो ना मैं नाम बहुत मुश्किल से याद कर पाता हूं, भूल जाता हूं। इस बच्चे ने अभी मेरे को नाम बताया, बताइए मत, मैं बताऊंगा। सिमरन, सही है। इसने अभी, अब मान लो मैंने सिमरन से पैसे लेने, ठीक है, मैंने इसे कहा सिमरन बिल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट कर ले। 3 महीने बाद पैसे दे दियो। सिमरन कह रही ठीक है। तो अब मेरा बीआर हो गया, इसका बीपी हो गया। अब मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं बैंक को बोलूंगा, बैंक सिमरन ने 3 महीने बाद मेरे पैसे देने, आप एक काम करो, आप ये बिल रख लो और मुझे आज ही कुछ पैसे दे दो। तो बैंक मुझे पूरे पैसे नहीं देगा, बैंक के बच्चों ने भी स्कूल जाना, बैंक वालों की बीवी को भी साड़ी चाहिए, तो बैंक चार्जेस काटेगा, विच आर कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। इंटरेस्ट बोल सकते हैं हम उसे। तो जैसे मान लो अगर 10,000 रुपए लेने थे मैंने सिमरन से, 10,000 का बिल बनाया, आज बैंक के पास चला गया, बैंक कहता है 12% का ब्याज लगेगा। तो 3 महीने के लिए 10,000 रुपए पे 12% निकाल लेते हैं। 10,000 पे 12% इंटू 3/12, 300 रुपए। तो बैंक क्या करेगा? 10,000 में से 300 रुपए काटेगा और 9,700 रुपए मुझे दे देगा। अच्छा, मैं साइड हो गया ना इक्वेशन से। अब मेरे को तो मेरा पैसा मिल गया, मैं साइड हो गया। अब बैंक क्या करेगा? 3 महीने बाद सिमरन के पास जाएगा और बोलेगा कि आपने राजपाल जी को ये बिल एक्सेप्ट किया था, उन्होंने हमें दे दिया, आप पैसे दे दो, देखो राजपाल ने साइन कर रखे। तो सिमरन उसको पैसे दे देगी, काम खत्म। लेकिन अगर सिमरन ने उसको पैसे नहीं दिए तो बैंक वापस मेरे पास आएगा और पूरे 10,000 रुपए लेगा मुझसे, प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल डिसऑनर हुआ ना। अब मैं क्या करूंगा? मैं सिमरन के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा सिमरन तेरी वजह से बेइज्जती हो गई मेरी वहां पे, मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करा रखा था, बैंक ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए और नोटिंग चार्जेस भी ले लिए, अब तुम मेरे वो पैसे देती हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे? एक एक करके करते हैं एंट्रियां, ठीक है? देखो, आप समझो एक सिंपल सी बात नित्यम जी, आई एज अ पेई always has a risk that when I go to collect the bill, the person might not pay. So I will always go through a notary public. All right? अगर नोटरी पब्लिक को पैसे दे दिए, एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज द प्रॉब्लम। बट अगर नहीं दिए तो वो नोटिंग चार्जेस लेगा ना। फिर वो नोटिंग चार्जेस किससे लेगा? पेई से। पेई कौन है? बैंक। बैंक किससे लेगा? मुझसे। मैं किससे लूंगा? इससे।
लॉजिक समझ में आया? अभी एंट्रियां देखते हैं ना, एंड यू ऑल्सो मिस द फर्स्ट क्लास, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार घर जाके यू टेक द फर्स्ट क्लास फ्रॉम कुलदीप भैया एंड वॉच दैट, ठीक है ना? मैनी बेसिक्स विल गेट क्लियर. केस 2 है व्हेन the bill is discounted from the bank. When the bill is discounted from the bank, फिर से वही दो कॉलम बनाएंगे. पहला ड्रॉर, दूसरा ड्रॉई. पहली एंट्री व्हेन goods are sold / purchased. When goods are sold / purchased. ड्रॉर किसकी एंट्री करेगा? सेल्स की. ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स. घबराओ मत रेपिटेशन से, अगर पिछले केस में हमने ये एंट्रियां कर रखी हैं ऑलरेडी, दोबारा करोगे तो और क्लैरिटी ही आएगी. और यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर. सेकेंड एंट्री व्हेन द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. नित्यम, ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? When the bill is drawn and accepted. You can look into the previous notes. शाबाश. ड्रॉई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. ड्रॉई. मैं बिल्स रिसीवेबल को बीआर अकाउंट लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. और यहां पे क्या हो जाएगा? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. इज दैट क्लियर? अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. अब देखो हमारे एग्जाम्पल में ड्रॉई है सिमरन, ड्रॉर हूं मैं राजपाल, ठीक है? मेरे पास बिल है, मुझे पैसे चाहिए, मैं कहां गया? बैंक के पास. अब बैंक ने अगर मुझे पैसे कम दिए हैं तो मेरा खर्चा हुआ है या फायदा? खर्चा हुआ है ना, नुकसान हुआ है. तो नुकसान को हम डेबिट में बुक करते हैं कि क्रेडिट में? डेबिट में ना. तो भाई सीधी सी बात है, मेरे को पैसे मिले हैं, मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जितने का एसेट था उससे कम मिले हैं, इसलिए नुकसान है. तो इसलिए मैं यहां पे खर्चा बुक करूंगा. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. समझ में आ रही? अच्छा, सिमरन ने मुझसे सामान खरीदा था 10,000 रुपए का. इसने कहा 3 महीने बाद पैसे दूंगी. मैंने कहा बिल ड्रॉ कर देता हूं. इसने कहा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया. अब ये घर पहुंची ही है कि इसे इसकी मित्र अपूर्वा का कॉल आ गया. अपूर्वा इसको कॉल करके बता रही है कि सुन सिमरन, तुझे पता है जो तू आज बिल एक्सेप्ट करके आई है ना, राजपाल सर ने उस बिल को बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा लिया. अब तुम्हें क्या लगता है इस बात का सिमरन की सेहत पे, मूड पे, किसी भी सिचुएशन पे कोई फर्क पड़ेगा? है? सिमरन को क्या मतलब है?
सिमरन को तो 3 महीने बाद पैसा देना। जो भी मुंह उठा के वो बिल उठा के ले आएगा, ये उसको पैसा धर देगी। इससे कोई फर्क पड़ता है? उस 3 महीने के दौरान उस बिल को चाहे शीशे के गिलास में रख दो, हैं, माथे पे चिपका के घूमो, फ्रॉक बना के पहनो, सैंडविच में लगा के खा जाओ, इसे कोई फर्क पड़ रहा है? बैंक से डिस्काउंट करा लो, ये कहेगी मुझे क्या? तो इस बात की ड्रॉई की बुक्स में क्या आएगी? नो एंट्री। नेक्स्ट, फोर्थ, when the bill is honored on the date of maturity। अच्छा, जरा टाइमलाइन डिस्कस करें। मैंने सामान बेचा, ये मेरी डेटर बन गई, फिर मैंने बिल ड्रॉ किया, ये मेरा बिल रिसीवेबल बन गई, फिर मैंने वो बिल रिसीवेबल बैंक को देके कुछ खर्चा बेयर करके सारे पैसे ले लिए। ये टाइमलाइन समझ में आई अभी तक की? अब मान लो कि 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट वाले समय मुझे अपूर्वा फोन कर रही है, कह रही सर। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही सर आपको पता है बैंक वाले आए थे सिमरन के पास और सिमरन ने पैसे दे दिए उनको। हैं? ये बड़ी चुगली करने वाली बैठी हुई है, हर एक को फोन करी जा रही, कोई काम धंधा नहीं तेरे को? मोहल्ले की आंटियां नहीं होती एक दूसरे को बताओ इसका क्या हुआ? एक बात बता, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है इसने अगर बैंक को पैसे दे दिए तो? हैं? नहीं पड़ेगा ना मुझे, क्यों? मैं कहां से आ गया सीन में? मैं तो अपने पैसे लेके पहले ही साइड हो चुका हूं, है कि नहीं? तो इसलिए ड्रॉअर की बुक्स में इस बात की नो एंट्री। ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? चलो अब एक यहां पे नीचे नोट लिखना है इसी साइड। अब नोट लिखने से पहले डिस्कस करना है। कैन एनीबडी डिफाइन अ लायबिलिटी? व्हाट इज अ लायबिलिटी? एनीथिंग विच इज पेएबल। हाँ ठीक है, सिंपल वर्ड्स, यस। पेमेंट करनी है किसी को, हमें किसी के पैसे देने हैं, दैट इज अ लायबिलिटी। वी आर लायबल टू पे, है ना? इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू दैट अदर पर्सन, ये लायबिलिटी होती है ना? अच्छा, व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? एनीबडी? राइट, सो अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज एन liability which may or may not arise, uncertain है, and is dependent upon happening of a future event। uncertain है वो भी। ये बात समझ में आई? दोस्त आपका नाम क्या है लास्ट में? नितिन। अच्छा, एक दूसरा भी तो नितिन था, वो ये है, ठीक है, चलो ठीक। अब एक बात सोचते हैं, जरा ध्यान से सोचते हैं सब लोग, ओके? इस पूरे ड्रामा में मैं ड्रॉअर हूं, ये ड्रॉई है सिमरन, अपूर्व पड़ोसन है हमारी, चुगली करने वाली, गॉसिप क्वीन, ठीक है? मान लो प्राची बैंक है। प्राची कौन है? बैंक। मैं बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि बैंक सिमरन का एक बिल है, मुझे आज पैसे चाहिए, ये बिल आप रख लो, ब्याज काट लो, सिमरन से 30 महीने बाद पैसे ले लेना, 3 महीने बाद। तो प्राची मेरे को कहती है सर ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं।
मैंने कहा बताओ क्या शर्त है। कहती है अगर 3 महीने बाद सिमरन जी हमें पैसा नहीं देंगी 10,000 तो ये 10,000 फिर हम आपसे वसूलेंगे। तो मैं कहता हूं हाँ फेयर इनफ, ठीक बात है। तो मैं घर आ जाता हूं। अब एक बात बताओ, क्या अभी मैंने बैंक को पैसे देने हैं? क्या मेरी लाइबिलिटी है कि हो सकती है? कब होगी? जब ये पे नहीं करेगी। तो सोचने वाली बात है कि व्हेन आई गेट माय बिल डिस्काउंटेड, क्या एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है मेरी तरफ? मेरे ऊपर एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कि नहीं? हो सकता है भविष्य में मुझे पैसे देने पड़े, हो सकता है ना देने पड़े। यह निर्भर करता है कि मेरा जो ड्रॉई है वो अपने बिल को ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में बैठ रही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ नित्यम जी। हाँ तो फिर वो अगर मान के चलते हैं वो पेमेंट करेगा ही। फ्यूचर इवेंट है, सर्टेन है अनसर्टेन है, पहले तो ये बताओ। मेरा ड्रॉई पेमेंट करेगा ही करेगा, ये सर्टेन है? अज्यूम क्यों कर रहा हूं मैं, पहले तो ये बताओ मेरे को। आई नो फॉर श्योर दैट इट इज अनसर्टेन। I know na when I'm making my books of accounts. See, first of all, Nityam, you have to change your approach in accounting. We are conservative. What are we? Conservative. Now, what do I mean by conservative? हमें बुरी चीजें होती ज्यादा नजर आती हैं। समझ में आ रही है? Concept of conservatism पता? Anticipate losses, but recognize profits only when they actually realize. दूर से लॉस दिख रहा है आज ही लिख लो, प्रॉफिट दिख रहा है जब होगा तब देखी जाएगी। यूजुअली वी आर कंजर्वेटिव। सो इफ आई थिंक दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इवन अ मिनिस्क्यूल प्रोबेबिलिटी, चौथा कम प्रोबेबिलिटी है कि ये पैसे नहीं देगी, देन है तो सही ना, एंड द बैंक विल कम बैक टू मी, दैट मीन्स इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये बात समझ में आई कि नहीं है सबको? अच्छा, मुझे कोई बता सकता है, आपको पता होना चाहिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की जगह कहां है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? हाँ जी, कहां दिखाई जाती है? नोट्स, फुट नोट बैलेंस शीट का, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया होगा, अभी ऑनर डिसऑनर का सीन ही नहीं आया, तो क्या मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी अपने फुट नोट में दिखा रहा हूँ? यस। लेकिन जब बिल ऑनर हो गया तो क्या अब मुझे दिखाने की जरूरत है? नहीं है ना? तो नोट में लिखेंगे डिस्क्लोजर फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी is no longer required। ठीक है जी, हम कोई एंट्री तो नहीं कर रहे, बट हम अब डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे अपनी कंटिंजेंट लाइबिलिटी को। ये बात समझ में आ गई? वी आर लुकिंग एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। I'll tell you, how many levels do we have in CA? 3: foundation, intermediate, and then do you know there's one subject that is at every level of CA? There's only one subject that is at every level of CA: accounts। आपका जो मैथ्स है वो आगे है ही नहीं अब कुछ। QA है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
दैट्स ओनली एट फाउंडेशन। इकोनॉमिक्स है, यू ओनली हैव इट टिल फाउंडेशन। लॉ, हाँ, लॉ वी कैन ऑल्सो से यू हैव इट एट ऑल 3 लेवल्स। अभी भी लॉ है आपका, इंटर में भी लॉ होगा और फाइनल में भी लॉज आएंगे, बट फाइनल के लॉज इतने वो नहीं है, मतलब बड़ा वाला, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। समझ में आ रही है? बट अकाउंट्स इज प्रेजेंट एट ऑल 3 लेवल्स। हमारे डिग्री के नाम में ही अकाउंट है, चार्टेड अकाउंटेंट। समझ में आ रही है? सो अकाउंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज द बैकबोन ऑफ द डिग्री। हमें घुस के पढ़ना है, हमें हर चीज पे ध्यान होना चाहिए। एक बात सोचो, इमेजिन करो दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीट, गली में खड़े हो और सीधी गली नजर आ रही, रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन आगे रास्ते कहां कट रहे होंगे, लेफ्ट राइट वो नजर आ रहे होंगे? नहीं ना, बिकॉज आप छोटी सोच लेके खड़े हो। हमें ऊपर उठना है। अब सोचो, भगवान अगर तुम्हें उड़ने की ताकत दे दे, तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, तो क्या सारे रास्ते क्लियरली नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? दैट इज वॉट यू हैव टू डू इन अकाउंट्स। तुम्हें ऊपर उठना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, सारा कुछ समझ में आएगा क्लियरली कि क्या चीज कहां जा रही है। समझ में आई? आप में से कितने बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था? ऐसे है ना, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, दैट मीन्स बहुत बहुत बेसिक लफड़ा है। समझ में आ रही है? एक वादा तो हमने करना ही करना है, चाहे बैलेंस शीट गलत क्यों ना हो, मैच जरूर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट साइड का जो टोटल आया एसेट साइड का वही आंख बंद करके लाइबिलिटी पे लिख दो कि देखी जाएगी। ये नहीं है, मैच करोगे तो मैच होगी, टोटल गलत हो सकता है। सी, हमें प्रिंसिपल मिस्टेक्स नहीं करनी अकाउंटिंग की, ठीक है ना? बेसिक आइडिया सब चीज का होना चाहिए। अभी क्लियर विद कंटिंजेंट लायबिलिटी? अच्छा, बिल ऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो ड्रॉई इस बात की क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पांचवी सिचुएशन लिखते हैं, व्हेन द बिल इज dishonored on the date of maturity। तो बेटा डिसऑनर हो रहा है, अब तो मुझे फर्क पड़ेगा ना, अब तो बैंक मेरे पास आएगा और मेरे खाते में से पैसे काट लेगा। बैंक अकाउंट कम हो रहा है, क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा ना। और अब मुझे मेरा ड्रॉई फिर से पैसे देगा, तो यानी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, उसे वापस से डेटर बना लिया क्योंकि बैंक से मेरे पैसे निकल गए हैं, और ये जो अमाउंट है वो होगा अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। इज दैट ओके? और अगर हम ड्रॉई की बुक्स की बात करें तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। यहां पे आएगा अमाउंट ऑफ बिल, यहां पे आएगा नोटिंग चार्जेस, और यहां पे आएगा अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। आर वी क्लियर? डन है? तो ये हमारा केस 2 भी खत्म हो जाता है। केस 3 पे आएंगे। यस, क्या नहीं समझ में आया?
सी अगर मेरा बैंक अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट देयर इज अ पर्सन कॉल्ड पेई. विच पर्सन एम आई टॉकिंग अबाउट? पेई. हु इज पेई? जिसे पैसा मिलना है. केस 1 में आई वेटेड टिल मेच्योरिटी, आई डिडंट गो टू एनीवन. सो हु इज द पेई एट द एंड ऑफ द डे? आई एम. मुझे पैसा मिलना है. सो आई विल टेक अ नोटरी पब्लिक अलॉन्ग विद मी व्हेन आई एम गोइंग टू टेक द मनी. और अगर डिसऑनर हो गया तो उसको मैं पैसे दूंगा और अपने ड्रॉई से वसूलूंगा. ये बात समझ में आई? बट व्हेन आई गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, हु इज द पेई नाउ? द बैंक. सो नाउ द बैंक विल टेक अलॉन्ग अ नोटरी पब्लिक टू द ड्रॉइज हाउस. और अगर ड्रॉई ने डिसऑनर किया तो फिर नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे. कौन दे रहा है वो नोटिंग चार्जेस? बैंक. और वो बैंक अब मुझसे रिकवर कर रहा है ना. बैंक मेरे अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेगा? कितना अमाउंट मेरा खत्म कर देगा? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. फिर मैं वापस से सिमरन को अपना किस अमाउंट का डेटर बनाऊंगा? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है सबको? इसकी एंट्री में पैसे कहां दिए हैं इसने? बिल डिसऑनर हुआ है ना. यहां पे जब ऑनर हो रहा था तो डू बैंक आ गया था ना. यहां पे क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है तो टू ड्रॉर आ गया कि भैया ड्रॉर वापस से मेरा क्रेडिटर बन गया. इज दैट ओके? यहां तक बात समझ में आई? केस 3, व्हेन the bill is endorsed to a creditor, सॉरी मुझे बीच बीच में मैं जब फोन उठा रहा होता ना और कुछ नहीं, मैं कोई बाबू सोना नहीं कर रहा होता. आज मार्केट डे है, स्टॉक मार्केट, तो शेयर्स खरीदने बेचने वाला काम चल रहा होता है बस, और कुछ नहीं. बीच बीच वो मैं शेयर बाय करता हूँ, फिर उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होता है तो 1 मिनट लग जाता है और कुछ नहीं. वो अपडेट्स आती रहती है ना. चलो अब आगे बढ़े. इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे. ड्रॉर, ड्रॉई, पहला नंबर 1, व्हेन गुड्स आर सोल्ड स्लैश परचेज्ड. एंट्री तो सेम ही रहनी है ना. ड्रॉई अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, और यहां परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
drawer. Is that okay? Second entry, when the bill is drawn and accepted. बिल क्या हो रहा है? ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, तो यहां पे एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और यहां पे ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ये तो सेम है ना अभी तक. थर्ड एंट्री से फर्क आता है. थर्ड एंट्री, व्हेन द बिल is endorsed to a creditor. When the bill is endorsed to a creditor. अब देखो सीधी सी बात है, मान लो कि सिमरन ने मेरे 10,000 रुपए देने हैं, मैंने बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, इसका बीपी मेरा बीआर. समझ में आई? अब मान लो नितिन ने मुझसे 10,000 रुपए लेने हैं, मैंने सिमरन से लेने हैं, तो मेरे पास इसका बीआर पड़ा हुआ है. नितिन कह रहा सर मेरे को आप पे 2 रुपए का भरोसा नहीं है, आप पैसे दोगे नहीं, भाग जाओगे, मुझे पैसे दो, नहीं तो आश्वासन दो, मेरे को भरोसा दिलाओ कि मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा. मैं कहता हूं तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है ना, सिमरन पे तो है. सिमरन पे है तो ये देख, सिमरन का साइन किया हुआ बिल है, ये तू रख ले, 3 महीने बाद चले जाइयो, सिमरन से पैसा ले लियो. इसको क्या कहते हैं? एंडोर्स करना. तो ये कहता है ठीक है सर, हाँ सिमरन से ले लूंगा मैं, आपसे नहीं लूंगा. तो अब सोचिएगा मेरी बैलेंस शीट में, सोचिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कहां आ रहा है? एसेट. और नितिन कहां आ रहा है? लाइबिलिटी. मैं एक एसेट को एक लाइबिलिटी के बदले कैंसिल कर रहा हूं, सेट ऑफ कर रहा हूं. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. इज दैट क्लियर? जैसे ही मैंने बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स किया, अपूर्वा ने फोन कर दिया किसे? सिमरन को. कह रही बहन तूने सुना, वो जो सर है ना, उन्होंने 13 वाला बिल नितिन को एंडोर्स कर दिया. अब 3 महीने बाद तेरे पास सर नहीं आएंगे, नितिन आएगा पैसे लेने. इस बात की सिमरन जी क्या एंट्री करेंगी अपनी बुक्स में? कोई एंट्री नहीं. इसलिए कहेगी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो यहां पे ये क्या करेगी? नो एंट्री. अभी ओके, समझ में आ गया? चौथी सिचुएशन, व्हेन द बिल इज ऑनर्ड when the bill is honored at the date of maturity. क्या हो रहा है? ऑनर हो रहा है. सिमरन पैसे दे रही है, किसको दे रही है? नितिन को, मेरे क्रेडिटर को. तो मैं क्या करूं? सिमिलरली जब बिल डिस्काउंट था और बैंक जा रहा था, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यानी मैं इस बात की कोई एंट्री नहीं करूंगा. अच्छा, जब मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तब मैंने कहा था कि मेरी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर में पता नहीं बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो. अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक वापस मुझसे मांगेगा. क्या एंडोर्समेंट के केस में भी ये अनसर्टिनिटी है कि नहीं है? अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मेरा क्रेडिटर वापस मेरे पास आ जाएगा और कहेगा अरे पैसे तूने लिए थे, तू दे, है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरे लिए? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. लेकिन जब इसने पैसे दे दिए, डू आई हैव अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी एनी मोर? नो. तो बस ये लिखेंगे नोट में, सेम नोट जो आपने पिछली बार लिखा था,
Disclosure for contingent liability is no longer required. Disclosure for contingent liability is no longer required. but इधर क्या होगा? BP to bank, यही होगा ना? BP to bank. पांचवी एंट्री, when the bill is dishonored on the date of maturity. अब भैया नितिन जाएगा पैसे लेने सिमरन के पास, साथ में किसको लेके जाएगा? नोटरी पब्लिक। अब सिमरन पैसे देगी नहीं तो नोटरी पब्लिक के नोटिंग चार्जेस किसको देने पड़े? नितिन को। अब नितिन भाई तू सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट वसूलेगा मुझसे या नोटिंग चार्जेस भी? नोटिंग चार्जेस भी बोलेगा ना, और वो मैं किससे वसूलूंगा? सिमरन से। भाई इसकी गलती थी। तो यानी मेरी बुक्स में वापस से आप मेरे क्रेडिटर बन गए और वापस से आप मेरे डेटर बन गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और अमाउंट वाले में लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? इस बात की ड्रॉई की बुक्स में क्या आएगी एंट्री? उसका बिल खत्म हो गया, एक तो बेपी अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया, नोटिंग चार्जेस लग गए, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। अब वापस से ड्रॉर क्या बन गया? क्रेडिटर। ड्रॉर ने वापस से पैसे लेने हैं ड्रॉई से। अब एक क्लास वर्क दे रहा हूं, सुनोगे ध्यान से? आपने 3 केसेस में ड्रॉई की एंट्रीज ऑब्जर्व करनी है और मुझे कमेंट देना। पढ़ो ड्रॉई, ड्रॉई की बुक्स, तीनों केसेस में ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज को ऑब्जर्व करो और कमेंट दो। व्हाट विल बी योर कमेंट? नहीं, तब क्यों करना? है कोई टिप्पणी? देखो होनी तो चाहिए, बना भी लेंगे। अभी हम 2 पार्टीज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, क्या क्या कमेंट है? सेम है? एक भी जर्नल एंट्री में कोई फर्क है? सोच के बताओ। कोई फर्क नहीं है। यानी ये जो सारे केसेस हैं, इसका फर्क किसी बुक में से ड्रॉर की बुक। अच्छा जरा बताना तो चौथा केस है।
I'll not keep the bill. I'll send the bill to the bank to keep and collect it on my behalf. बेटा मैं ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल जाता ना, इतनी तो आती है ना, है? नहीं मैं दोबारा बताऊंगा बेटा, मेरा लफड़ा है थोड़ा, कभी कभार ना मैं अंग्रेजी में ज्यादा बह जाता हूं, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि जरा ऊपर से जा रहा है वहीं रोक देना, कह देना सर हिंदी में बता दो। समझ में आ रही है? मैंने जब पढ़ाना शुरू करना था ना, तो मुझे इनिशियली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफर आया जिसमें मैं पढ़ता था पहले, मेरे कॉलेज के बिल्कुल बाजू में था, मैंने बीकॉम की पढ़ाई करी थी वहां पे। तो एक दिन हम क्लास से थोड़ा जल्दी पहुंच गए होंगे, तो एक दोस्त था जो छुट्टी करके बैठा था पिछली क्लास में, तब रिकॉर्डिंग्स तो होती नहीं थी, तो वो आके मुझे कह रहा था भाई लास्ट क्लास में क्या हुआ बता दे। तो मैं उसे पढ़ा रहा था एक तरह से कि लास्ट क्लास में सर ने क्या क्या पढ़ा। पीछे सर खड़े थे, 5 से 6 मिनट हो गए सर देख रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। फिर एकदम से मैंने पीछे देखा, मैं एम्बैरेस हो गया, मैंने कहा अरे सर। तो कह रहे नहीं नहीं अच्छा पढ़ा रहा है तू, अच्छा पढ़ाता है, कभी फ्यूचर में तेरे को पढ़ाना हो ना मुझे बताइयो, ऐसे मुझे सर ने कहा। इस बात को 6 साल बीत गए, मैं नौकरी वोकरी कर रहा था, परेशान था जीवन से मैं, मेरे बॉस ने इतना परेशान कर रखा था बेटा मैं क्या बताऊं, रात रात भर काम देता था, नालायक कहीं का, जीने नहीं दे रहा, बुरा हाल कर दिया। और ऊपर से देखो हर ऑफिस में काम होता है, अच्छे काम तो देना। खुद विदेश घूमने गया हुआ है, उसके कुत्ते को किसी दूसरे ने काट लिया है, मेरे को भेज रहा है जा देखा, वो उसको ज्यादा लगी तो नहीं। जिस दिन ये हुआ ना मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। फिर मेरे को याद आया मेरे वो टीचर जिन्होंने मुझे ऑफर दिया, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर मैं देखो याद है मैं वो राजपाल बोल रहा हूं। तो कह रहे हाँ याद है। मैंने कहा सर आपको याद है आपने मेरे को चांस देने की बात की थी पढ़ाने की, मैं आ जाऊं? और लकीली उसी टाइम उनके इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स के टीचर की जरूरत थी, तो मैं वहां चला गया। अब मैं डर तो बहुत रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना बेकार सब्जेक्ट लगता था मुझे उस टाइम पे, पढ़ाने का मौका क्या मिल रहा है इकोनॉमिक्स, नौकरी छोड़ चुका हूं, मरता क्या ना करता, चला गया वहां टशन मारने के लिए, पूरी क्लास इंग्लिश में पढ़ा दी। मेरे को मेरे सर का फोन आया, कह रहे क्या कर दिया, बच्चे पूछ रहे हैं टीचर क्या ब्रिटेन से आया। ओल्ड दिल्ली में था ये इंस्टीट्यूट बाय द वे, ओल्ड दिल्ली में। फिर अगली क्लास में गया, मैंने कहा सर एक चांस और दे दो बस। फिर अगली क्लास में मैं गया, नेक्स्ट क्लास में गया, मैं पूरी हिंदी बोली, मैं ऐसा प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी बन गया ना, मैंने इतनी स्पष्ट हिंदी बोली है ना। फिर सर का फोन आया, कह रहे तेरे से बीच का कुछ नहीं होता, थोड़ी इंग्लिश बोल ले थोड़ी हिंदी बोल ले। लेकिन हाँ ठीक है सेटल हो गया, बढ़िया, नाउ हियर आई एम, बहुत साल हो गए इस बात को। तो बीच बीच में पूछ लिया करो, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्साइटेड हो जाऊं, पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है। देखो आई लाइक टॉकिंग टू यू गाइज, आई लाइक टीचिंग यू, तो समटाइम्स व्हेन देयर इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच आई एम आल्सो गेटिंग इंटरेस्ट इन, मैं कराता हूं ना, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, तो वहीं रोक देना। जैसे उसने पूछ लिया ना सर ये समझ नहीं आया मेरे को, ऐसे पूछ लेना, ठीक है, आराम से। और क्लास में आता हूं, ये गुड मॉर्निंग सर करके खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू गाइज आर नाउ बिग इनफ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इतना भी नहीं बड़ा हूं यार, 2-3 साल बड़ा होऊंगा मैं, जवान हूं मैं। तुम कितने साल के हो? 18? मैं 18 प्लस। अब कितना प्लस वो मैं बता नहीं रहा, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। सर कह रहे हैं कि एक डाउट था, कुछ हो गया क्लियर? किसमें? हाँ, केस 1 और केस 4। लिसन टू मी केयरफुली। केस 1 में क्या हो रहा है कि मैंने बिल अपने पास रखा हुआ और मैं याद से डेट ऑफ मैच्योरिटी पे जाऊंगा और पैसे वसूल लूंगा। लेकिन अगर व्यक्ति मेरे जैसा हुआ तो, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था मेरे को भूलने की बीमारी है चीजें, वैसे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे को सब चीजें याद रहती हैं। कल का एग्जांपल ले लो, कल 4 जून थी, मेरी एक इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड कह लो, उसका बर्थडे है, और हर साल की तरह उसने मुझे फोन किया और उसने बोला हेलो, मैंने उसको बोला हाँ हैप्पी बर्थडे। उसके याद दिलाने से पहले
मेरे को याद नहीं रहती चीजें, मेरे बिल बहुत डिले होते हैं। वाईफाई, मेरा वाईफाई कट गया पता कल, जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूं, मैसेज आ रखा, बिल ही नहीं भरा मैंने। ऐसा नहीं पैसे नहीं है, पैसे हैं मेरे पास, याद नहीं रहता। तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसको याद नहीं रहता, ये तो फायदा उठा जाएगी, है कि नहीं? क्या करा जाए, किसी और को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। मैं जो चीज मेरे को याद रखनी होती है ना, मैं दूसरों को बोल देता हूँ, बीवी को बोल देता हूँ, स्टाफ को बोल देता हूँ। मुझे एक रोज दवाई खानी होती है, हर रोज एक गोली खानी होती है, मैंने स्टाफ को बोल रखा, मैंने कहा जिस दिन नहीं आई ना अस्पताल का बिल तुम्हें दूंगा मैं। वो बेचारे घबरा के रोज क्लास में आता हूं, सीधा दवाई ले आते मेरी, तू खा भाई। तो वैसे ही ये जिम्मेदारी मैं बैंक पे क्यों नहीं डाल सकता? बैंक ये सर्विसेज देता है। तो अब क्या होगा, आई विल वेट टिल मैच्योरिटी, बट फर्क ये होगा कि बिल मेरे पास होने की बजाय बैंक के पास है। समझ में आ रही? बिल किसके पास है? बैंक के पास है। मेरे बिहाफ पे कौन जाएगा पैसे लेने सिमरन? बैंक जाएगा। बस यही फर्क है, और कुछ नहीं है। और एक और बात मैं बता दूं कि बैंक इस चीज के चार्जेस लेता है, हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बैंक इस बात के चार्जेस नहीं लेता। ऑब्वियसली फ्री में थोड़ी काम करेगा, लेकिन बैंक इस बात के पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेता। बैंक क्या करता है, महीने की एक फीस बांध लेता है कि महीने के मुझे 1000 रुपए दे देना, आपके ये वाले सारे काम मैं कर दिया करूंगा। और पता क्या होता है, इन मोस्ट केसेस बैंक हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए ये सर्विसेज फ्री दे देता है। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा नाम क्या है, प्रिंस का बैंक अकाउंट है और इसके अकाउंट में 61 रुपए हैं, 61 रुपीस, और सेम बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है और उसमें 61 लाख रुपए हैं। तो बैंक के लिए वैल्यूएबल कस्टमर कौन हुआ? मैं, क्योंकि मैंने बैंक को बढ़िया फाइनेंस दे रखा है। क्या बैंक चाहेगी मैं उन्हीं के साथ रहूं? ऑब्वियसली दे विल वांट टू रिटेन मी, तो इसलिए वो मेरे को सर्विसेज देंगे। ये वाली सर्विसेज को एजेंसी सर्विसेज भी कहते हैं, और बैंक उसके लिए मुझसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। इसलिए मैं चार्जेस की अलग से अकाउंटिंग अभी नहीं करने वाला। दो ही चार्जेस की हम डिस्कस करते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस दैट इज इन केस 2, नोटिंग चार्जेस दैट इज इन एवरी केस इफ द बिल इज डिसऑनर्ड। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है? चलो फिर से वही दो कॉलम, ड्रॉर, ड्रॉई, फिर से वही पहला पॉइंट, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड / परचेज्ड, यहां पे एंट्री आएगी ड्रॉई, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां पे एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, फिर सेकेंड एंट्री व्हेन द बिल इज drawn and accepted, जब बिल ड्रॉ कर दिया जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा तो इधर एंट्री क्या आएगी, BR डेबिट टू ड्रॉई, और यहां आएगी ड्रॉर डेबिट टू BP। अभी क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ड्रॉ टू BP, ये तो बेसिक एंट्री है, चारों केसेस में कॉमन है। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, व्हेन द बिल
is sent for collection to the bank. एक बात बताओ, बिल चाहे मेरे पास रहे चाहे बैंक के पास रहे, है तो मेरा ही बीआर कि किसी और का हो गया? मेरा ही बीआर है ना। अगर मेरी जेब में पड़ा है तो भी मेरा है, बैंक के पास मेरे बिहाफ पे पड़ा है तो भी मेरा है। आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन एक बात यह भी आप समझते हो कि मुझे इतना तो लिखित रिकॉर्ड में होना चाहिए कि कितने बिल्स मेरे पास है और कितने बिल्स मेरे बैंक के पास रखे। तो इसलिए मैं अभी एक अकाउंट चेंज करूंगा, मैं इस बिल को बीआर अकाउंट से हटा दूंगा और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में डाल दूंगा। समझ में आई? तो मैंने एंट्री करनी है यहां पे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। है ये अभी मेरा ही बिल है, पैसे नहीं मिले हैं मुझे इसके बदले, ये मेरा ही बिल है। बस द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस बिल इज फिजिकली विद द बैंक, मेरे पास नहीं है। तो अब मुझे ये देखना होगा कि कितने बिल मेरे पास हैं, तो मैं बीआर अकाउंट देखूंगा, और मेरे को ये देखना होगा कि कितने बिल बैंक के पास है कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट देखना। ये बात समझ में आई? अब जैसे ही मैंने बिल अपना कलेक्शन के लिए भेजा, अपूर्वा ने फोन किया सिमरन को, कह रही बहन तुझे पता चला सर ने वो बिल कलेक्शन के लिए अपने बैंक को भेज दिया। अब खुद नहीं आएंगे तेरे से पैसे लेने, बैंक वाले आएंगे उनके बिहाफ पे। तो सिमरन क्या कहेगी इस बात? मुझे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करें वो अभी। तो इस बात की नो एंट्री। कुछ भी करो, अपूर्वा को पहले बतियाना है। आगे बढ़ेंगे। when the bill is honored on the date of maturity, बिल क्या हो रहा है अभी? ऑनर हो रहा है। बिल के लिए जा कौन रहा है ड्रॉई के पास? बैंक जा रहा है। अच्छा, बैंक जा रहा है तो वो पैसे लेके आ रहा है, मेरे खाते में जमा करा देगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉई को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, इसकी तो एंट्री है। वैसे भी हमने ऑब्जर्व किया है कि 3 केसेस में सेम थी, तो चौथे में थोड़ी बदलेगी। सही है। बीपी टू बैंक, 5वीं एंट्री, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड at the date of maturity, हाँ जी। तो व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया, पैसे दिए नहीं इसने, तो बैंक मेरे पास आके कहेगा भैया पैसे तो मिले नहीं, बस इतना ही तो कहेगा। तो मैं वापस से इसे अपना क्या बना लूंगा? डेटर। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टू बैंक नोटिंग चार्जेस और ड्रॉई किस अमाउंट से डेबिट होगा? अमाउंट ऑफ बिल
प्लस नोटिंग चार्जेस. इज दैट ओके? अच्छा, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री आने वाली है? बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉर. ठीक है जी, डन है यहां तक. 4 केसेस, चारों समझ में आ गए. आओ बुक खोलेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे. ये आपकी बुक के पेज नंबर 6.12 पे है. क्या कह रहे हैं, पढ़े जरा. कह रहे हैं मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 महीने. इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं है, पेपर में लिखा होगा. मैं आपको बता रहा हूं, सुजाता ड्रॉर है और अरुणा ड्रॉई है. समझ में आ रहा है? उसने 2 बिल प्राप्त किए हैं एक्सेप्ट करने के बाद. तो बिल किसने बनाए? सुजाता ने. और एक्सेप्ट किसने किए? अरुणा ने. यह बात समझ में आ रही? सुजाता जी ड्रॉर है, ड्रॉर के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है. और अरुणा जी ड्रॉई हैं, उनके लिए बिल्स पेबल है. तो 2 बिल हैं 2 महीने के, 1 जनवरी 2022 को बनाए गए हैं. द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 रुपए एंड द सेकेंड बिल इज फॉर 15,000 रुपए. यानी कुल मिलाकर 25,200 रुपए की ट्रांजैक्शन है. द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर रुपीज 10,000 and the second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd January 2022. Pass necessary journal entries in the books of Miss Sujata. Sujata कौन है? Drawer. Is that okay? इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं ड्रॉर है. अगले क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ड्रॉर है और कौन ड्रॉई है. Is that okay? करें ये क्वेश्चन. किसकी बुक्स बनाने को कहा है? सिर्फ सुजाता, अरुणा की नहीं कहा बनाने को. कोई बात नहीं बेटा, हमारा दिल बहुत बड़ा है. हमसे कोई गरीब 1 रोटी मांगे, हम सिर्फ 1 रोटी देंगे. हमारा दिल बड़ा है, हम ज्यादा दे देंगे. कह रहा है सुजाता की बुक्स बनाओ, हम भी सुजाता की भी बना देंगे, अरुणा की भी बना देंगे. हमारा दिल बहुत बड़ा है. करें, हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना. आओ. Illustration number 1, page number 6.12. तो पहली मिस सुजाता, ये ड्रॉर है. और दूसरा कॉलम मिस अरुणा, ये ड्रॉई है. 1 जनवरी 2022 को सुजाता अपनी बुक्स में एंट्री करेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा 25,200. 2 बिल है ना, एक 10,200 का और एक 15,000 का. तो इसकी बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? सुजाता अकाउंट डेबिट टू बिल्स
पेबल। ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर अरुणा ने क्या, सुजाता ने क्या किया, पढ़ो जरा। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद बैंक फॉर 10,000। फर्स्ट बिल था कितने का? 10,200। तो बैंक कितने काट रहा है? 200। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक में आए 10,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस 200, बिल खत्म हो गया 10,200। ड्रॉई की बुक्स में इस बात की नो एंट्री। आर वी क्लियर? इज दैट ओके? अच्छा, अब यहां पे दूसरे बिल के साथ क्या हो रहा है? द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3rd जनवरी। तो 3rd जनवरी को एंट्री क्या करेंगे? मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 15,000। इस बात की भी ड्रॉई की बुक्स में क्या आती है? इसीलिए तो मांग नहीं रहे थे वो ड्रॉई की एंट्री है, क्योंकि एक ही एंट्री थी भाई। आर वी क्लियर विद दिस? पक्का? चलो, आज मैं इधर तक ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर मैं, जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद, अब जब मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पहले ये सारा रिवाइज करेंगे एक बारी, ठीक है? फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। बोलो। मतलब तुम उसे एंडोर्स करोगे क्यों, ये लॉजिक सोचते हैं। मतलब मान लो तुमने उससे सामान खरीदा इसलिए दे दिया, हाँ तो हाँ कर सकते हो। किसी को पेमेंट करनी है तो ही तो दोगे ना। तो अब मैंने, मान लो मेरे अपूर्वा मेरी क्रेडिटर नहीं थी, फिर भी मैंने इससे अभी सामान लेना है, तो अभी के अभी मैं बिल एंडोर्स, बिल आप किसी को भी एंडोर्स कर सकते हो, चाहे उस बंदे ने पैसे आपको देने क्यों ना हो, लेने क्यों ना हो, उसके अंदर कोई मनाही नहीं है। क्योंकि लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है? A bill of exchange is an instrument in writing signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money to a certain person or to the order of certain person ना। तो मेरे कहने पे किसी को भी दो। वही जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार बात कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैंने अगर सामान बेचा है, सो आई एम द वन हु विल गेट मनी। मैं क्रेडिटर हो गया, वो डेटर है। अब मेरे को इसको डॉक्यूमेंटेशन में लाना है, तो आई विल ड्रॉ अ बिल, सो दैट इज व्हाई आई एम कॉल्ड अ ड्रॉअर। शी विल एक्सेप्ट दैट बिल, शी इज कॉल्ड ड्रॉई। हाँ, नहीं मतलब जिसने पैसे लेने हैं वो बिल ड्रॉ कर रहा है ना, यही जरूरी है, ठीक है ना? बिकॉज इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। Who will order to pay? The one who's supposed to get the money. Yes. ठीक है? Once you get that video, no, you'll understand better. चलें, आज के लिए इतना ही कर लें। शुक्रिया। ओके ऑनलाइन वालों, बाय बाय।